स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हरियाणा जीके की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा हरियाणा का गठन, कि हरियाणा का गठन कैसे हुआ, कैसे 1858 से पहले हरियाणा था, कैसे आज़ादी के बाद था। तो ये हम सारी चीज़ें आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज की क्लास। स्टूडेंट्स 1 नवंबर 1967 को हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना। कब बना? 1 नवंबर 1967 को 17वें राज्य के रूप में हरियाणा का गठन किया गया। अब इससे पहले और इससे बाद का भी जान लेते हैं। इससे पहले नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को, नागालैंड कब? 1 दिसंबर 1963 को भारत का 16वां राज्य। 17वां हरियाणा 1966 में। 1963 में नागालैंड 16वां राज्य बना। हरियाणा के बाद की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश। हरियाणा के बाद हिमाचल प्रदेश का गठन होता है 25 जनवरी 1971 को। कब? 25 जनवरी 1971 को हरियाणा भारत के 18वें संविधान संशोधन के तहत, यानी कि संविधान का संशोधन तो 18वां था, लेकिन राज्य कौन सा बना? 17वां। तो ये बात याद रखनी है आपने कि राज्य तो 17वें नंबर का बना, लेकिन संविधान का संशोधन 18वां था। यहाँ से आपको 3-4 क्वेश्चन हो जाते हैं कि हरियाणा राज्य गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1967 को हुआ। किसवें नंबर के कारण? 17वें राज्य पे बना था। उससे पहले नागालैंड बना था। कब बना था? 1963 में बना था। कौन से नंबर का था? 16वें नंबर का था। हरियाणा के बाद हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। कब हुआ? 1971 में हुआ। कौन से नंबर का हुआ? 18वें नंबर का। देखो, हरियाणा भारत के 18वें संविधान संशोधन के तहत 17वां राज्य बना। स्टूडेंट्स अब हम जान लेते हैं 1858 से पहले हरियाणा की क्या स्टेज थी। तो स्टूडेंट्स 1858 से पहले हरियाणा 31 दिसंबर 1600 में, बात है 31 दिसंबर 1600 की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आती है। कब? 16 दिसंबर 1600 में, 31 दिसंबर 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में किसके लिए आती है? व्यापार करने के लिए आती हैं। और वो भारत के अराजकता का लाभ उठाकर राजनीतिक शक्ति के रूप में यहाँ पर स्थापित हो जाती हैं। 18वीं शताब्दी में मराठे भी हरियाणा में थे। 18वीं शताब्दी में मराठे भी हरियाणा में थे। 19वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी का मराठों के साथ क्या होता है? युद्ध होता है। स्टूडेंट्स तो 31 दिसंबर 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आती है। यह भारत में अराजकता का लाभ उठाकर राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित होती है। और 18वीं शताब्दी में मराठे भी यहीं पर थे। 19वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी का मराठों के साथ क्या होता है? युद्ध होता है। फिर बात करते हैं आगे 30 दिसंबर 1803 की। 30 दिसंबर 1803 को मराठा सेनापति का नाम था दौलत राव सिंधिया। दौलत राव सिंधिया कौन था? मराठा सेनापति ने हरियाणा को सर्जियंजन गांव की संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था। कब सौंप दिया था? 1803 में सौंप दिया था। मराठा सेनापति का नाम दौलत राव सिंधिया। तो 30 दिसंबर 1803 को मराठा सेनापति दौलत राव सिंधिया ने हरियाणा को सर्जियंजन गांव की संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था। और 1809-10 में ईस्ट इंडिया कंपनी का हरियाणा पर पूर्ण रूप से अधिकार हो गया था। 1809 और 10 में ईस्ट इंडिया कंपनी का हरियाणा पर पूर्ण रूप से अधिकार हो जाता है। 1833-34 में चार्ट अधिनियम के अनुसार उत्तर पश्चिमी प्रांत में शामिल कर लिया जाता है। स्टूडेंट्स 1833-34 में चार्ट अधिनियम के अनुसार इसे उत्तर पश्चिमी प्रांत में शामिल कर लिया जाता है। और प्रशासनिक के लिए इसको 5 भागों में बांट दिया जाता है। दिल्ली, गुरुग्राम, रोहतक, पानीपत, हिसार। कितने भागों में स्टूडेंट्स? 5 भागों में बांट दिया जाता है। वे 5 भाग कौन कौन से आपके? दिल्ली, गुरुग्राम, रोहतक, पानीपत और लास्ट कौन सा है? हिसार। इनका नाम
दिल्ली डिवीज़न कर दिया गया था। क्या नाम कर दिया गया था? दिल्ली डिवीज़न कर दिया गया था। उस समय पर जो जिलों को आगे तहसीलों में बांट दिया जाता है, तहसीलों को फिर जेलों में बांटा गया, एक जेलदार कर दिया गया। उस समय जेलदार एक मुखिया होता था और यह प्रक्रिया कब की थी? 1857 तक चली। उस समय एक जेलदार एक मुखिया ही होता था और ये प्रक्रिया हमारी 1857 तक चलिए स्टूडेंट्स, बात करते 1857 के बाद की। 1857 से पहले हरियाणा उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 1857 से पहले हरियाणा किसका हिस्सा था? 1857 से पहले हरियाणा उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत होती है मेरठ, और मेरठ का उत्तर प्रदेश में कब होती है? 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत मेरठ उत्तर प्रदेश से होती है। फलस्वरूप हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करके पंजाब में मिला दिया गया। हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करके पंजाब में मिला दिया गया, क्योंकि 1857 की क्रांति में पंजाब की रियासतों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। उनमें प्रमुख रियासतें जींद, नाभा और पटियाला थी। इस प्रकार हरियाणा 1858 से लेकर 1966 तक पंजाब का हिस्सा रहा। हरियाणा 1858 से लेकर 1966 तक किसका हिस्सा रहा भाई? पंजाब का हिस्सा रहा। 1857 से पहले हरियाणा किसका भाग था? उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत मेरठ उत्तर प्रदेश से होती है। फलस्वरूप हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करके पंजाब में मिला दिया जाता है, क्योंकि 1857 की क्रांति में पंजाब की रियासतों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। उनमें प्रमुख रियासतें जींद, नाभा, पटियाला थी। इस प्रकार हरियाणा 1858 से लेकर 1966 तक पंजाब का हिस्सा ही रहा स्टूडेंट्स। अब देख लेते हैं आज़ादी से पहले हरियाणा के विषय में। बात करते सबसे पहले 1925 में। 1925 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है। कब होता है? 1925 में। कहाँ होता है? दिल्ली में। 1925 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है। इसमें पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिया था। पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने हरियाणा को पंजाब से अलग करके दिल्ली में मिलाने की बात कही। 1928 में दिल्ली प्रदेश कमेटी ने इस मांग को दोहराया। 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में अंग्रेज महोदय ज्योग्राफी कोर्स में हरियाणा को अलग करने की बात की जाती है स्टूडेंट्स। फिर बात करते हैं 9 सितंबर 1932 को। 9 सितंबर 1932 की। तो 9 सितंबर 1932 को दीन बंधु गुप्ता ने कहा। किसने कहा स्टूडेंट्स? दीन बंधु गुप्ता जी ने कहा कि न तो इनकी हमारे साथ भाषा मिलती है और न ही इनका रहन सहन मिलता है, इसलिए इनको दिल्ली में मिलाया जाए। कहाँ मिलाया जाए? इनको दिल्ली में मिलाया जाए। ये बात किसने कही? दीन बंधु गुप्त ने कही। कब की बात है ये? 9 सितंबर 1932 की, कि ना हमारा रहन सहन मिलता और ना ही हमारी भाषा मिलती है। वही आर्य समाज हिंदू महासभा और जनसंघ पार्टी के पंजाब के विभाजन का विरोध किया और 1946 में पट्टामी सीतारामैया ने अखिल भारतीय भाषाई कॉन्फ्रेंस में, कब? 1946 में पट्टामी सीतारामैया ने अखिल भारतीय भाषाई कॉन्फ्रेंस में दीन बंधु गुप्त की मांग का खुला समर्थन किया। क्या किया स्टूडेंट्स? 1946 में पट्टामी सीतारामैया ने अखिल भारतीय भाषाई कॉन्फ्रेंस में दीन बंधु गुप्त की मांग का खुला समर्थन कर दिया। बात करते हैं आज़ादी के बाद हरियाणा। 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होने के बाद यहाँ की भाषा को लेकर, हरियाणा की भाषा को लेकर विवाद पैदा हो जाता है। अब तक हिंदी भाषा बोलने के लिए प्रयोग की जाती थी। बात है 15 अगस्त 1947 की स्टूडेंट्स। फिर है हिंदी भाषा बोलने वाले लोग चाहते थे कि हरियाणा अलग राज्य बने। यह मांग सबसे पहले 1948 में सिख नेता मास्टर तारा सिंह ने एक अलग पंजाबी सूबे की मांग को उठाकर की। यानी कि जो हिंदी बोलने वाले लोग थे वो ये चाहते थे कि हमारा हरियाणा अलग राज्य बने।
और यह मांग सबसे पहले 1948 में सिख नेता मास्टर दारा सिंह ने एक अलग पंजाबी सूबे की मांग उठाई थी। इस समस्या से निपटने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भीम सेन सच्चर ने एक फॉर्मूला तैयार किया। उस फॉर्मूले का नाम रखा सच्चर फॉर्मूला, जो लागू हुआ 1 अक्टूबर 1949 को। कब हुआ? सच्चर फॉर्मूला लागू कब हुआ? 1 अक्टूबर 1949 को। उस समय हरियाणा 2 भागों में था, एक आपका हिंदी और दूसरा पंजाबी। हिंदी क्षेत्र, पंजाबी क्षेत्र, यानी कि हिंदी बोलने वाले हिंदी क्षेत्र में आते हैं और पंजाबी बोलने वाले पंजाबी में। तो देखो, हिंदी के समर्थन सत्याग्रह में रोहतक व हिसार जिला सबसे प्रभावी जिले थे, यानी कि हिंदी के समर्थन सत्याग्रह में रोहतक व हिसार जिला सबसे प्रभावी जिले माने गए हैं। इनकी प्रथम भाषा हिंदी और दूसरी भाषा कौन सी स्टूडेंट्स? पंजाबी थी। हिंदी क्षेत्रीय समिति का अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय थे स्टूडेंट्स। कौन थे? बलवंत राय। फिर पंजाबी क्षेत्र, इसमें बाकी बचा क्षेत्र सारा आ जाता है और इनकी प्रथम भाषा पंजाबी और दूसरी भाषा कौन सी हो जाती है स्टूडेंट्स? हिंदी हो जाती है। यह फॉर्मूला कुछ समय के बाद असफल हो जाता है क्योंकि जनता ने इसको अस्वीकार कर दिया था स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही। कल हम फजल अली आयोग के बाद का करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर अवश्य करें। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।